किसी ने क्या खूब कहा है कि आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पे टूटता भी है, गिरता भी है, मगर फिर से उठता है और फिर से चलता है। और जिंदगी की सच्चाई यही है। जिंदगी जो है हमारा, वो पानी की बुलबुला की तरह है। हम टूटते हैं, कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है हमारी ज़िंदगी में, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि हम टूट जाते हैं, लेकिन फिर से अपने आप को मोटिवेट करते हैं और अपने आप को रेडी करते हैं और फिर से उस ज़िंदगी में, उस रफ्तार में जो है वो जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि ज़िंदगी कहती भी यही है कि चलते रहना है ज़िंदगी है और थम जाना मौत है। हेलो गाइस, मैं हूं प्रतिभा और आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आई हूं, जो आप अगर अपनी ज़िंदगी में किसी के अपनों के खोने का अगर गम है या फिर किसी के खो चले जाने का जो एक दर्द होता है, हम अक्सर उसमें एक बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है वो रह जाते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का जो है वो कारण होता है, बन जाता है। उससे निकलने के लिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये स्टोरी अगर आप पूरा सुनते हो तो बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपकी ज़िंदगी में एक नई दिशा मिलेगी और आप ज़िंदगी में जो वो आगे बढ़ सकेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन से घटी ये घटना है और बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध अपने भ्रमण पे निकले हुए थे ज्ञान प्रसार और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। तो रास्ते में वो एक जगह रुक करके पेड़ के नीचे, जो अक्सर वो विश्राम करते थे, तो ठीक वो पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान मुद्रा में वो विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पे एक बूढ़ी औरत आती है और उनके चरणों पे रोती बिलखती हुई गिर जाती है। ये देख के महात्मा बुद्ध का जो ध्यान था, जो वो एक आराम के मुद्रा में थे, वो उनकी आंखें खुलती है और वो जो बूढ़ी औरत होती है उन्हें उठाने का प्रयास करते हैं। बोलते, माते आप रो क्यों रहे हो, आप उठो, क्या बात है। वो उनसे पूछते हैं तो वो बताती है कि भगवान ने मेरे साथ जो है वो बहुत बुरा किया है। मेरा एक ही पुत्र था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था और ईश्वर ने वो भी मुझसे जो है वो छीन लिया। रात उसे किसी बीमारी या तेज बुखार के कारण जो है वो उसकी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, भगवान आप कुछ करो। भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। और वो भगवान को जो ब्लेम करती है अपने बच्चे के जो खोने का जो गम था, वो उसका वो गौतम बुद्ध को बताती है। गौतम बुद्ध उन्हें उठाते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर जो है वो बहुत दयालु है, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। लेकिन एक माँ थी, माँ ने अपने पुत्र को खोया था और उस समय उसके आगे जो मोह, जो ममता है और अपने के खोने का जो दर्द होता है, वो उसके लिए सर्वोपरि था। वो सबसे ज़्यादा जो उस समय वो दुखी थी। तो गौतम बुद्ध की बातों को वो समझ पाना उसके लिए बस की बात नहीं थी, जो हम अपने ज़िंदगी में उस चीज़ को समझ सकते हैं जब अपने के खोने का गम क्या होता है। तो उसी परिस्थिति से वो गुजर रही थी। उसने अपने एकलौते पुत्र को खोया था। उसे भगवान को दोष देना कि भगवान ने मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों किया, तो गौतम बुद्ध उसे समझाते हैं कि भगवान आपके साथ ऐसा नहीं किए, ना किसी के साथ ऐसा करते। ईश्वर कभी किसी का बुरा करता ही नहीं है, ये प्रकृति का नियम है और इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन वो बूढ़ी माँ गौतम बुद्ध की जो चर्चाएं थी, उनकी जो ख्याति थी, उनकी जो एक भगवान के रूप में लोग उन्हें पूछते थे, वो उसका वास्ता देती है, कहती कि मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है, बहुत नाम सुना है आपका, आप बहुत चमत्कारी हो, आप मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, आप योगी हो, आप भगवान हो, और बस मेरे पुत्र को जिंदा कर दो और मैं अपने पुत्र को लेकर के चली जाऊंगी। गौतम बुद्ध बहुत परेशान हो जाते, कहते कि मैं आपके दर्द को, आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को बदल कैसे सकता हूँ, ये प्रकृति के नियम को कोई भी बदल नहीं सकता है। वो बहुत जिद करती है तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके समस्या का समाधान करता हूँ और ऐसा करो कि आप मुझे एक ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल ला करके दो जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो ये सुन के बूढ़ी माँ के चेहरे पे जो है वो एक चमक आ जाती है, उसे उम्मीद का एक किरण जो है वो दिखने लगता है और वो अपने बूढ़े कदमों से जल्दी से गांव की तरफ निकल जाती है, इस उम्मीद पे कि उसे वो एक मुट्ठी चावल जो वो मिल जाएगा। सारे दिन गांव में घूमती है और जब भी किसी के पास जाती, हर कोई अपना ही दुख लेकर के उसके पास रोने लगता है, क्योंकि हर किसी के पास अपना ही दुख था। हर कारण अलग अलग था, लेकिन हर कोई जो उसे परेशान मिलता है और कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जिसमें कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वो बहुत निराश हो जाती है और सारे दिन थक हार के वो गौतम बुद्ध के पास वापिस आ जाती है। गौतम बुद्ध उन्हें खाली हाथ आते हुए देख के कहते हैं कि आप खाली हाथ क्यों आए,
तो कहती है कि भगवान, मैं सारे दिन पूरे गांव में घूमी, सभी के पास गई, जिसके पास भी जाती थी सभी के पास अपना ही जो है वो दुख है, अपना ही रोना है, हर किसी के पास अपना दुखड़ा है। और कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और इसलिए मैं खाली हाथ होकर के आ गई। तो गौतम बुद्ध उन्हें बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि माते, मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा था, दुनिया में हर कोई परेशान है और हर किसी के पास दुख का और परेशानी का अपना अलग अलग कारण है, लेकिन परेशान और दुखी जो है वो हर कोई है। तो जीवन का जो एक सच्चाई है कि हर कोई जीवन में सुख और दुख से जो है वो गुजरता रहता है। और जीवन की ज़िंदगी की यही सच्चाई है, प्रकृति का जो नियम है ये यही है कि सुख और दुख जो वो जीवन में चलता रहेगा। जैसे कि सत्य ये है कि जैसे सूर्योदय के बाद सूर्यास्त का होना तय है और सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होना भी तय है, उसी तरह जो जीवन में आया है वो जाएगा। आज सुख है तो कल दुख है, फिर कल दुख है तो फिर सुख है। ये जीवन चक्र चलता रहेगा और इस दुख से वही बच सकता है जो जिसे सुख की कोई चाह नहीं है। तो ये बात उन्हें बूढ़ी माँ की समझ में जब आ जाती है तो वो शांत हो जाती है और जो जिंदगी की जो सच्चाई है उसे वो एक्सेप्ट करती हैं। और उसे भगवान को लेकर के जो एक कंप्लेन था वो कहीं ना कहीं दूर होता है, और एक विश्वास और एक भरोसा से कि जैसे गौतम बुद्ध से कहते हैं कि आज ईश्वर ने आपको ये दिन दिखाया है तो जरूर कोई ना कोई सोर्स ऐसा भेजेगा, कोई सहारा ऐसा भेजेगा जो आपके जीवन में फिर से एक जो खुशियों का जो एक जीवन है, जो लहर है, वो आपके जीवन में जरूर से आएगा। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, ना किसी से छीन के आपको देता है या आपको देने के बाद किसी से छीन लेता है। वो सबको अपने अपने हिस्से का ही देता है, जितना जिसके हिस्से में होता है उतना ही देता है। इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखें और दुख से अगर बचना है तो सुख की चाह छोड़ दो। तो ये जीवन की सच्चाई है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। और अपनों के जाने का जो गम है, वो दुख है, उसे हम कम कर सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। और सच्चाई को एक्सेप्ट किया जा सकता, करना पड़ता है एक्चुअली। और सभी इस राह से जो है वो हर किसी को गुजरना है। कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आया है सो जाएगा। इस राह से हर किसी को गुजरना है और हर किसी को इस दर्द से जो है वो वाकिफ होना है। अपने जीवन में अपने आप को मोटिवेट करें, तैयार करें और फिर से जीवन में आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास करें। मैं अक्सर कहती हूँ कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से जो 50% प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो किसी का बुरा नहीं करता है और ना ही कभी करेगा। तो एक भरोसा ऊपर वाले पे रखिए और दूसरा अपने कदमों पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और जीवन में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें। मैं अक्सर कहती हूँ, चलना ही जिंदगी है, थम जाना मौत है। तो मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और मेरा ये वीडियो आपको अगर मोटिवेट करता है, अच्छा लगता है, अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी आराम मिलता है, तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक बटन ऑन कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।